आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं प्रदीप फसादी जी के द्वारा लिखी गई कहानी अजनबी बाइक चालक। रात के 9 बज रहे थे। शहरों में तो इस समय शाम की शुरुआत होती थी, मगर जाड़े का महीना होने के कारण चहल पहल थोड़ी कम थी। सागर अपने दोस्त की बर्थडे पार्टी से निकलकर घर की ओर चल पड़ा। उसने पार्टी में खूब शराब पी थी, इतनी कि ठंड के महीने में भी उसे अंदर से गर्मी लग रही थी। करीब 10 मिनट पैदल चलकर वह पोस्ट ऑफिस चौक पहुंचा और वहीं खड़े होकर ऑटो का इंतजार करने लगा। सागर ने गौर किया, सभी ऑटो उल्टी दिशा में जा रहे थे। वह उन्हें जाते देख देख कर खींच उठा। जिस भी ऑटो को वह हाथ से इशारा करके रोकने की कोशिश करता, वह तेजी से हॉर्न बजाकर निकल जाता। उस दिन ठंड और दिनों से कहीं अधिक थी। 20 मिनट तक खड़े खड़े वह थक गया था और अब ठंड भी लगने लगी थी। दोनों हथेलियों को जैकेट की जेब में डालकर वह दुआ कर रहा था कि कोई एक ऑटो रुके, मगर ऐसा हुआ नहीं। लेकिन आधे घंटे बाद एक बाइक आकर उसके पास रुकी। 125 सीसी की साधारण बाइक थी। बाइक चालक करीब 40 की उम्र का लग रहा था। सागर को वह शक्ल सूरत से घर परिवार वाला आदमी लगा। ठंड के कारण उसने ऊनी टोपी भी लगा रखी थी। कहाँ जाना है, कहीं छोड़ दें? उसने सागर का गौर से मुआयना सा करते हुए पूछा। सागर ने कहा, आगे आम बागान चौक तक जाना है। अरे आइए बैठिए, छोड़ देते हैं, रात में इस रूट में ऑटो कम है चलता है। अजनबी ने कहा। थैंक यू भैया, कहकर सागर मनी मन भगवान को दुआ देता हुआ उसकी बाइक पर बैठ गया। उसने बाइक आगे बढ़ा दी। यूं ही उत्सुकतावश सागर ने पूछा, आप कहाँ रहते हैं भैया? यहीं आजाद बस्ती में। उसके ये शब्द सागर के जहन पर बम की तरह गिरे। सागर को एक पल के लिए संदेह हुआ, क्योंकि इतना तो वह समझ गया था कि बाइक चालक मुसलमान है। फिर उसने सोचा, थोड़ी देर की ही तो बात है, कौन सा इसके साथ लंबा सफर है। और आप कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं? बाइक चालक ने पूछा। हम भैया रहते हैं टैंक रोड में। सागर ने सोचकर झूठ बोला। और क्या करते हैं? पढ़ाई कर रहे हैं जिला कॉलेज में। सागर ने इस बार सच बताया, क्योंकि जिला कॉलेज गुंडागर्दी का गढ़ था। सागर ने सोचा सामने वाले पर रौब पड़ेगा। अच्छा, बाइक चालक ने बस इतना कहा। थोड़ी देर बाद आम बागान चौक आ गया। सागर बोला, बस भैया यहीं पर रोक दीजिए। यहीं पर? बाइक चालक ने बाइक धीरे करते हुए पूछा। हाँ भैया। अरे चलिए, आगे घूम कर आइए। यह कहकर बाइक सवार ने पुनः बाइक तेज कर दी। अब सागर के दिमाग में खतरे की घंटी बजी। नहीं नहीं नहीं, यहीं पर उतार दीजिए भैया, अभी कहाँ घूमेंगे? अरे चलो ना, थाना देख लो, उस अजनबी आदमी ने अजीब ढंग से कहा। थाना? पुलिस? ये शब्द सागर के मन मस्तिष्क में गूंजने लगे। कहीं ये पुलिस वाला तो नहीं? कहीं इसने दारू की गंध तो नहीं सूंघ ली? सागर याद करने लगा कि उसने क्या क्या ऐसा काम किया है जिसे गैर कानूनी कहा जा सकता है। उसके अंदर से उसे लताड़ने की आवाज आई। साले, इतने बड़े शहर में तुझे किसी ने लिफ्ट दिया और तू बैठ गया? पक्की बात है कि पुलिस ने तुम पर नजर रखी हुई थी और आज उठा लिया। बेवकूफ कहीं के, आज से पहले किसी ने लिफ्ट क्यों नहीं दी? लेकिन हम कोई गलत काम तो किए नहीं है। साला दारू पीना कब से गैर कानूनी हो गया? सागर मन ही मन पछता रहा था कि किस मनहूस घड़ी में इस साले की बाइक पर बैठा। उसके मन में बुरे बुरे ख्याल आ रहे थे। वह अंदर ही अंदर कांप रहा था, मगर प्रत्यक्ष में बोला, आप पुलिस में हैं क्या भैया? अरे नहीं, मजाक कर रहे थे, बाइक चालक ने हंसते हुए कहा। तो आप अभी बोले? अभी जो बोल रहे हैं वो सुनो, उस आदमी ने गुर्रा कर बोला। उसका अंदाज कुछ ऐसा था कि सागर सहम गया। वह देखने लगा कि बाइक किस ओर जा रही है। उसने एक बार बाइक से कूदने की सोची, मगर उसे पता था कि उसके हाथ पैर की चमड़ी उधड़ जाएगी। ऐसी कड़ाके की ठंड में छोटा सा घाव भी नासूर लगता है, और बाइक से कूदे तो गंभीर चोटें आएंगी। सागर ने वो विचार त्याग दिया। उसने सोचा, कहीं भीड़ भाड़ में चिल्लाकर लोगों को बता दूंगा कि ये मुझे किडनैप करके ले जा रहा है। फिर उसके अंदर से ही आवाज आई, जिसका किडनैप होता है वो अपनी मर्जी से बाइक पर नहीं बैठता, दांव उल्टा पड़ सकता है। दारू पियोगे? उस अजनबी आदमी ने पूछा। सागर चौंक पड़ा। ना ना, नहीं नहीं, मैं नहीं पीता। क्या यार, झूठ बोल रहे हो? इतनी चढ़ा रखी है, लग रहा है जैसे तू दारू से नहा कर आया है और बोलता है मैं नहीं पीता। बाइक चालक हंसा और सागर झेप गया। वह सागर को मुंहफट लगा। उसने मन ही मन सोचा,
सीधे सीधे इस तरह बोलने पर भी साले को बुरा नहीं लगा। अबे समझ कि सामने वाला तेरे इस ओवर फ्रेंडली बिहेवियर से चिढ़ रहा है। सागर पर तंज कसने के बाद बोला, अरे यार डरो मत, दारू चिकन बियर खाना सब मेरी तरफ से। भैया हम पहले से ही बहुत पी रखे हैं और पिएंगे तो उल्टी हो जाएगी। अबे तो अपना अड्डा है, जितना जी चाहे उल्टी करना। अजनबी बाइक चालक ठिठाई से साथ बोला। बाइक तेजी से चलाते हुए उसे चिल्लाकर जोर आवाज में बोलना पड़ रहा था ताकि सागर सुन सके। सागर समझ गया कि अब कोई उपाय नहीं है। उसने ध्यान दिया कि बाइक वाला आदमी आप से तुम पर आ गया था। उसने तय किया कि साला जहां बाइक खड़ा करेगा उतरते ही दौड़कर भाग जाऊंगा। सागर ने देखा बाइक पंजाबी बस्ती में घुसी चली जा रही है। उसने यहाँ के काफी किस्से सुन रखे थे। तंग गलियों से होते हुए जब बाइक गुजरी तो धीमी हुई और बाइक चालक ने जैसे सागर का दिमाग पढ़ लिया, बोला, कूदकर भागने की कोशिश मत करना बे, पंजाबी बस्ती के बारे में तो जानता है ना, चुपचाप बैठे रहो। सागर कुछ नहीं बोला, लेकिन वह जान गया कि कमबख्त बाइक चालक बड़ा घाघ है। कुछ दूर जाकर बाइक रुकी। वो अजनबी पूछा, बाइक चलानी आती है? सागर उतर चुका था, बोला, हाँ आती है। ठीक है, ये ले पकड़, स्टार्ट में ही रखना। बाइक चालक उतर गया और हैंडल सागर को थमा दी। जाने कहां से उस अजनबी के दाएं हाथ में पिस्तौल प्रकट हो गई। उसे लहराते हुए उसने बात पूरी की, समझ गया ना, चालू रखना, हम आते हैं 10 सेकंड में। वो सागर की प्रतिक्रिया जाने बिना ही बगल से नीलकमल बार एंड रेस्तरां में घुस गया। अंदर से गोलियां चलाने की आवाज आई। सागर के हाथ पांव कांप गए। चारों ओर चीख पुकार मच गई। हाँ की आवाज के साथ डोर खुला और वो अजनबी दौड़ता हुआ और चिल्लाकर बोला, अबे भाग, चल चल तेज चल। वो उछलकर पीछे बैठ चुका था। सागर ने बाइक तेज कर दी। साले तूने गोलियां चलाई ना, साले खूनी, हम पागल है कि तेरी बाइक में बैठे। सागर से रहा नहीं गया। ये सब छोड़, लेफ्ट ले, लेफ्ट, हाँ लेफ्ट, फिर लेफ्ट, फिर लेफ्ट, हाँ। क्या बैलगाड़ी चला रहा है यार तू, घर सही सलामत पहुंचना है कि नहीं? उस अजनबी ने सागर को भड़काया। उसकी बातें सुनकर सागर के होंठों पर कुटिल मुस्कान तैर गई। ये ले साले खूनी। सागर ने बाइक को ऐसी रफ्तार में उड़ाया कि पीछे बैठा बाइक का मालिक घबरा गया। अबे धीरे, अबे अब दिखाते हैं तुझे सागर क्या चीज है। अच्छा तो सागर नाम है तेरा? वो अजनबी बोला, सॉरी मैं पूछना भूल गया था। चुप साले। अब सागर रंग में आ गया था। राइट राइट, बस बस, सीधा सीधा ले, सीधा ले और फिर लेफ्ट। आह मार डाला बे। वो अजनबी दर्द से चिल्ला उठा। दरअसल सागर बड़ी तेज रफ्तार में ही बाइक को गलियों में मोड़ रहा था। उस अजनबी की टांग दीवार से टकराई और घिसकती चली गई। धीरे चला यार, घुटना रगड़ गया। आह, वो कराह उठा। खून की 2-4 बूंदें भी बह निकली। मगर सागर ने बाइक की रफ्तार धीमी नहीं की। उसके शरीर में जैसे कोई जोश भर गया था। 5 मिनट में वो मेन रोड पर आ गए। वाह, दिल खुश कर दिया यार सागर, क्या बाइक चलाते हो। अजनबी ने तारीफ की। अपने मुंह से मेरा नाम मत ले खूनी, साले रेपिस्ट। सागर ने बाइक अपने कॉलेज के हॉस्टल की ओर मोड़ ली। अरे ये क्या बोल रहा है यार, रेपिस्ट, उस अजनबी ने हंसते हुए कहा। सागर ने मन ही मन भद्दी गाली दी। फिर बोला, खूनी तो होना भी साले, ये सब छोड़, चल बाइक घुमा ले आजाद बस्ती की ओर। ये सुनकर सागर के कान खड़े हो गए। चिल्लाकर बोला, क्यों, अब क्या तुमको घर भी छोड़ा है? और हम कैसे वापस आएंगे? पुलिस वाले तुम्हें कहीं से भी ढूंढ निकालेंगे और साथ में हमें भी धर लेंगे। अरे यार तू डरता बहुत है, पुलिस की छोड़, तू आजाद बस्ती चल, हम बाइक रोक रहे हैं, तू साला अपना देख ले। यह कहकर सागर ने बाइक धीमी की। तभी पीछे से अजनबी बाइक वाले ने कोई चीज सागर की पीठ में चुभाई और धमकी देने वाली अंदाज में सागर के कानों में बोला, चुपचाप गाड़ी चला, समझा, वरना एक गोली मारकर यहीं सड़क पर फेंक दूंगा। और ये तेरी पीठ पर बंदूक सटी हुई है, चल अब। सागर का जी किया कि वह रो दे। उसका नशा फट चुका था, बल्कि उसे तो अब दारू की तलब लगने लगी थी। बेबस होकर उसने बाइक आजाद बस्ती की तरफ घुमा दी। इस बीच दोनों ने ही एक दूसरे को कुछ नहीं कहा। 20 मिनट की दूरी सिर्फ 10 मिनट में तय हो गई। चल बीटेक कॉलेज के पिछवाड़े चल, उधर एक पतली गली है। अजनबी की बात में खत्म होने से पहले सागर व्यंग्यात्मक लहजे में बोल पड़ा, यहाँ किसे मारने आए हो? सुन, तू बस बाइक चलाने पर ध्यान दे। वो अजनबी बोला, मानना पड़ेगा गुरु, तू ड्राइवर बढ़िया है। राइट ले ले।
बाइक वाला अजनबी रास्ता बताता रहा और सागर चुपचाप बाइक चलाता रहा। एक तंग गली पर उसने रोकने को कहा। दाईं ओर एक पुरानी कोठी थी जिस पर घुसने के लिए कोई दरवाजा नहीं था, बल्कि एक सीढ़ी बनी हुई थी जो ऊपर दूसरी मंजिल पर जाती थी। सीढ़ियों पर लगे रंग बिरंगी झालरें देखकर सागर को लगा हो ना हो ये तवाइफों की कोठी है। सुन, बाइक बंद रख और भागने की कोशिश मत करना। ये लोग बिना सोचे समझे गोली चला देंगे और बोल देंगे कि चोरी करने आया था। बाइक वाले अजनबी ने फुसफुसा कर कहा। हाँ, हम तुम्हें पागल लगते हैं क्या? बताओ, हैं? बेवकूफ नहीं है कि मुसलमानों की बस्ती में भागते हुए जाएं। सागर ने घबराहट भरे आवाज में गली के दोनों छोरों पर निगाहें रखते हुए कहा, जो करना है जल्दी करके आओ। गुड बाय। उस अजनबी ने सागर के कंधे पर हाथ थपथपाया और जैकेट के अंदर से पिस्तौल निकालकर उसने गोलियां भरते हुए सीढ़ी पर चढ़ गया। उसे जाते देखकर सागर बाइक पर घूंसे मारकर झल्लाया, धत साला, कहां फंस गए। करीब 10-15 मिनट बाद गोलियां चलने की आवाज आई। तुरंत बाद औरतों की चीख पुकार सुनाई पड़ने लगी। यह सुनकर सागर अपने हाथ की उंगली को बेचैनी से हिलाने लगा। कहाँ मर गया साला खूनी, आ क्यों नहीं रहा? 1 मिनट वहां काटना भी सागर को 1 साल के बराबर लग रहा था। वो हताश हो रहा था। ये साला हम क्या कर रहे हैं, आना ही नहीं चाहिए था। लोगों की चीख पुकार करीब आती सुनाई पड़ रही थी। सागर की टांगें कांपने लगी। तभी वो अजनबी दूसरी मंजिल पर नजर आया। उसके चेहरे पर खून लगा था और उसकी टोपी सर से गायब थी। उसके छोटे छोटे करीने से काटे हुए बालों से सागर ने अंदाजा लगाया कि बंदा या तो ऑफिस गोइंग मिडिल क्लास आदमी है या फिर फौजी है। कोठी पुरानी थी, ऊंचाई ज्यादा नहीं थी। अजनबी देखते ही देखते कूद गया। तब तक सागर बाइक स्टार्ट कर चुका था। पलक झपकते ही वो बाइक पर था। सागर ने तुरंत ही बाइक की बातें हवा से करा दी। अबे संभाल के, इस बार घुटना छिलाना तो गोली मार दूंगा। सागर मन ही मन हंसा। चंद मिनटों में वे आजाद बस्ती के बाहर आ गए और सागर ने बाइक ओवर ब्रिज के नीचे खड़ी कर दी। अरे वाह, बहुत सही जगह बाइक रोकी है तूने। यह कहकर वो अनजान आदमी बाइक से उतर गया और बोला, चल अब तू निकल। क्या? सागर चौंक पड़ा। उसे लगा था कि उस खूनी से उसे लड़ना पड़ेगा, मगर यहाँ तो वो खुद ही जाने दे रहा था। उसके जहन में कई सवाल थे, मगर वह जानता था कि जवाब से ज्यादा कीमत जान की है। अब क्या लिख कर दूं? चल निकल जल्दी, उसने बेरुखी से कहा और पिस्तौल को एक पैकेट में डालने लगा। अरे भैया, ये बाइक, सागर हतप्रभ था, चोरी की है, देख इसमें नंबर प्लेट नहीं है। उसने जूते से बाइक के पिछले हिस्से को ठकठकाया और फिर बड़े आराम से कहा, तुझे जहां जाना है चला जा, फिर इसे डम कर देना। सागर अपने सर को हिलाकर एक हल्की हंसी हंसने लगा। वो अजनबी उसे हैरत से देखने लगा। हंसने के बाद सागर बोला, साले तू है कौन? हमको क्या अपने जैसा समझ रखा है? डंप कर देना। तेरा घर आजाद बस्ती में तो नहीं हो सकता, बाहर से आए हो ना, कॉन्ट्रैक्ट किलर हो। तू फिर बकवास करने लग गया। निकल ले, और हॉस्टल में अपने शिव भैया को कहेगा तो वो इसे बड़ी आसानी से बेच देगा। तेरी पूरी कुंडली जानता हूँ सागर कुमार, टैंक रोड। हाँ, तू घर जा रहा था, मगर मैं हूं इसलिए हॉस्टल का रास्ता पकड़ रहा था ताकि तेरे घर का एड्रेस मुझे पता ना चले। सब जानता हूं। ये ले, वादे के मुताबिक दारू के पैसे और तुम्हारा मेहनताना। अजनबी ने 1000 के 2 नोट सागर की जैकेट की जेब में ठूंस दिए और तेजी से एक और चल दिया। सागर ने देखा वो अजनबी फोन निकालकर किसी से बात करने लगा, फिर जल्दी ही अंधेरे में गायब हो गया। वह कुछ क्षण किंकित मूड सा रहा, फिर चोरी की बाइक सड़कों पर फर्राटे भरने लगी। सागर के लिए उस अजनबी ने एक ही रात में जिंदगी की अविस्मरणीय यादें दे दी थी। अगली सुबह शहर में हड़कंप मची हुई थी, क्योंकि खबर ही ऐसी थी। सागर को यह खबर शाम को पता चली जब उसे उसके दोस्तों ने बताया। लगभग सभी अखबारों में ये खबर छपी थी कि बीती रात पुलिस ने ऑपरेशन चलाकर पंजाबी बस्ती के एक होटल में और आजाद बस्ती की एक मुजरावाली के घर में छुपे आतंकवादियों को मार गिराया। कुल 7 थे। उन सब के पास से हथियार और विस्फोटक बरामद हुए। यह पढ़कर उसके बदन में सनसनी दौड़ गई। वो सबको बताना चाहता था कि यह ऑपरेशन पुलिस वालों ने नहीं बल्कि किसी जाबाज गुप्त आदमी ने की है, और वह भी उसके साथ था, उसकी मदद कर रहा था। मगर सागर जानता था कि कोई उसका विश्वास नहीं करेगा। सीक्रेट सर्विस वालों का तरीका ही यही होता है। पता नहीं क्यों मेरा इस्तेमाल किया उसने या मदद ली उसने। वो मेरे बारे में सब जानता था। उसे पता था कि मैंने उसे अपने घर का गलत एड्रेस बताया था। सागर को उसके प्रति किए गए अपने व्यवहार पर शर्म आ रही थी। वह
सोच रहा था, काश उस अजनबी का नाम जान पाता। तो ये थी कहानी। कैसी लगी आपको जरूर बताइएगा।